दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों 2022 कृषि जंतु विज्ञान बोर्ड पेपर के बारे में। अब दोस्तों यह वीडियो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए है जो दोस्तों 2023 में दोस्तों अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, यानी क्लास 12th एग्रीकल्चर का दोस्तों अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों इन सभी प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि दोस्तों रिलेटेड रहेंगे, यानी जो दोस्तों 2023 में दोस्तों पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अब दोस्तों मैं बता दूं कि किसी जंतु विज्ञान के साथ साथ दोस्तों मैं शस्त्र विज्ञान और उसके बाद दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री और दोस्तों सभी विषयों के दोस्तों हम क्वेश्चन हल कराऊंगा, बट दोस्तों अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं किसी जंतु विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका बोर्ड पेपर होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, पूर्णांक 50 होता है, जबकि दोस्तों आपका प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 50 नंबर का थ्योरी होता है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं। इसमें दोस्तों हमारा जो पहला सवाल आता है हमारा दोस्तों मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो दोस्तों कितनी होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों हमारा आता है अमीबा है। अमीबा क्या है दोस्तों ये हमें बताना, तो अमीबा क्या है, एक प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हमारा दोस्तों जो बनता है 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह दोस्तों पक्षियों में भी पाया जाता है और स्तनधारियों में भी पाया जाता है, तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा आता है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो वह दोस्तों कितना होता है, 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो बनता है केंचुओं में सामान्यतः खंडों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों कितने खंड होते हैं, 100 से 120 खंड होते हैं केंचुओं में। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो बनता है हमारा इस प्रकार से, इंग्लिश में भी दिया होता है दोस्तों आपका एग्जाम में। ठीक है, इस प्रकार से निश्चित उत्तरीय दिया गया है। अब दोस्तों इसमें दिया गया है केंचुओं में क्लाइटेलम किन किन खंडों में पाया जाता है, तो दोस्तों केंचुओं में क्लाइटेलम 14, 15 तथा 16 खंडों में पाया जाता है क्लाइटेलम। ठीक है, क्लाइटेलम क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों भोजन, जी हाँ दोस्तों भोजन का जहाँ पर पाचन होता है वह दोस्तों अधिकांशतः जहाँ पाचन होता है वह दोस्तों क्लाइटेलम भागों में ही होता है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला बनता है जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो दोस्तों जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य है। क्या है, जीव द्रव्य, इस प्रकार से। अब हमारा अगला जो प्रश्न बनता है दोस्तों वह बता दूं आप सभी को, मानव में किसी एक लिंग संलग्नता बीमारी के बारे में बताइए, यानी नाम लिखना है, तो दोस्तों ट्राइकोजेनेसिस आप लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप वर्णांतरता भी लिख सकते हो। ठीक है, रतौंधी भी है, एक है लिंग संलग्नता बीमारी है। ठीक है, बट ट्राइकोलिसिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अब अगला आता है हमारा कशेरुकीय कशेरुकीय में एक अंतर लिखना है, तो कशेरुकियों में दोस्तों क्या होता है, पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, जबकि दोस्तों अकशेरुकियों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक अंतर दोस्तों हमारा हो गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों रेशम कीट के जंतु वैज्ञानिक का नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोराई। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बिक्स मोराई, इस प्रकार से। अब हमारा अगला आता है दोस्तों केंचुए का वर्गीकरण करना। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केंचुए का वर्गीकरण करना है। ठीक है, यह किस संघ में आता है, एनलिडा में आता है। ठीक है, और उसके बाद जगत क्या है, एनिमिलिया है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, इसका अलग वीडियो बना देंगे। इसके बाद दोस्तों कार्डेटा व नॉन कार्डेटा में 2 अंतर लिखना है। कार्डेटा में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी आप सभी को मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है अगला जो प्रश्न हमारा बनता है वह दोस्तों हमारा आया था सूत्री विभाजन का महत्व बनाइए। जी हाँ दोस्तों, सूत्री विभाजन का महत्व बताना था। ठीक है, इस प्रकार से सूत्री विभाजन में क्या होता है दोस्तों, सूत्री विभाजन में दोस्तों यह काई कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यह काई कोशिकाओं में होता है, जबकि उसमें इसमें है एक सूत्री एक मात्र कोशिका से कितने संतति कोशिका उत्पन्न होती है, 2 संतति कोशिका उत्पन्न होती है। ठीक है, जो दोस्तों मात्र कोशिका के समान होती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद दोस्तों हम जबकि दोस्तों जो समसूत्री विभाजन होता है जिसमें उसमें दोस्तों एक सूत्री विभाजन एक मात्र कोशिका से उसमें चार संतति कोशिका उत्पन्न होती है, जो मात्र कोशिका के आधा होती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद हमारा अगला आता है जीव द्रव के भौतिक गुण का उल्लेख कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यह दोस्तों सिलेबस से आउट था, फिर भी दोस्तों यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फिर भी दोस्तों आप सभी लोग चिंता मत कीजिएगा, इसके बारे में वीडियो बना देंगे। इसके बाद हमारा आया था मानव अथवा खरगोश में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों के नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना था। ठीक है, मानव अथवा खरगोश में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों के नाम, तो दोस्तों पहला क्या हो गया,
अधोजिह्वा ग्रंथि, ठीक है। अधोजिह्वा ग्रंथि कौन सा ग्रंथि, एक मिनट बता दे रहे हैं, अधोजिह्वा ग्रंथि, ठीक है, इस प्रकार से। अब दूसरा जो हमारा वनहांत, ठीक है, वनहांत ग्रंथि, ठीक है, वनहांत ग्रंथि, ठीक है, इस प्रकार से हमारा था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो 204 नंबर के होते हैं, इसमें दिया गया था मधुमक्खी एवं शहद पर टिप्पणी लिखना है। दोस्तों मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एपिस इंडिका होता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसमें दोस्तों आपको लिखना होता है, ठीक है, मतलब कि इसमें लिखना होता है कि एक छत्ते में दोस्तों मतलब एक रानी मधुमक्खी पाई जाती है, जबकि दोस्तों उसमें कितने श्रमिक पाए जाते हैं, 200 श्रमिक पाए जाते हैं। और जबकि दोस्तों उसमें अलग अलग भी मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, जो मतलब अस्पष्ट समाज बनाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको वीडियो बना दूंगा अस्पष्ट में, ठीक है, तो अभी इसमें नहीं बात करूंगा। इसके बाद हमारा अगला आता है किसी एक पक्षी के ध्वनि उत्पादन अंक का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों एक पक्षी में क्या था, हमारा कबूतर था, ठीक है, तो कबूतर के ध्वनि ग्रंथि का अंक का वर्णन करना था, इस प्रकार से। अब हमारा अगला आता है मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति कैसे होती है, तो इसके बारे में हमें बताना था। तो दोस्तों मानव में रुधिर वर्ग की जन्मदाता कौन थे, ठीक है, रुधिर वर्ग की वंशागति किसने दी, तो उन्होंने दी थी दोस्तों कार्ल लैंडस्टीन ने। किसने दी थी, कार्ल लैंडस्टीन ने, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों आप सभी को मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद हमारा अगला आता है विश्व उत्तरीय प्रश्न में आता है, जो दोस्तों केचुए के प्रश्न तंत्र का वर्णन करना होता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी दोस्तों आशा करता हूँ ये पूछा जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों, बल्कि दोस्तों आप सभी लोग मतलब अपने बुक में पढ़ लीजिएगा केचुए के प्रजनन तंत्र का वर्णन, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मानव में किन्हीं 2 आनुवंशिक बीमारियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला क्या आता है, वर्णांतता हो गया, उसके बाद दोस्तों दूसरा हो गया ररोधी हो गया, ठीक है, इस प्रकार से आनुवंशिक बीमारी है। अब हमारा आता है किसी एक स्तनधारी के पाचन तंत्र का विवरण दीजिए। दोस्तों स्तनधारी में क्या दिया गया, खरगोश है, ठीक है, खरगोश के दोस्तों पाचन तंत्र का वर्णन करना था इस मतलब प्रश्न में, ठीक है, आंसर में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 17 क्वेश्चन तक होता है हमारा टोटली, ठीक है, और जो दोस्तों सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, ठीक है, जबकि दोस्तों इसमें अथवा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसका PDF चाहते हो तो आपको PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।